नमस्कार। YouTube पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक नई कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक अमीर आदमी और दो शिष्य। तो उनके विचार कैसे हैं, सकारात्मक विचार रखना चाहिए, इस कहानी में बताया गया है। अगर आप नए रहेंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सुनो। एक बार एक अमीर आदमी ने एक गुरुजी को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उस दिन एकादशी का व्रत था, इसलिए गुरुजी नहीं जा सके। लेकिन गुरुजी ने अपने दो शिष्यों को उस व्यक्ति के पास भोजन करने के लिए भेजा। लेकिन जब दोनों शिष्य वापस आए तो एक उदास था और दूसरा खुश था। गुरुजी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तो गुरुजी ने एक शिष्य से पूछा, बेटा तुम उदास क्यों हो? क्या मालिक ने खाने में कोई फ़र्क किया? नहीं गुरुजी। क्या मालिक ने बैठने में कोई फ़र्क किया? नहीं गुरुजी। क्या मालिक ने दक्षिणी निधि में अंतर किया? नहीं गुरुजी। ऐसा उत्तर दिया। दुखी शिष्य ने उत्तर दिया, दक्षिणा ने तुरंत 2 रुपये मुझे और 2 रुपये दूसरे को दिए। अब गुरुजी और भी आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, तो फिर कारण क्या है? दुखी शिष्य ने उत्तर दिया, मुझे लगा 10 रुपये देंगे, लेकिन मुझे दुख है क्योंकि उन्होंने 2 रुपये दिए। गुरुजी ने दूसरे से पूछा कि तुम खुश क्यों हो? दूसरा शिष्य ने कहा, वह अमीर आदमी बहुत कंजूस है। मुझे लगा कि 1 रुपये देगा, लेकिन उसने 2 रुपये दिए, इसलिए मैं खुश हूँ। गुरुजी बोले, ये हमारे मन की स्थिति है। दुनिया में घटनाएं वैसी घटित होती है, लेकिन उन घटनाओं से कुछ कुछ को खुशी मिलती है, दूसरे को दुख मिलता है। लेकिन वास्तव में दुख या खुशी ये हमारी स्थिति पर निर्भर करता है, दिमाग पर निर्भर करता है। तो मन को भगवान के चरणों में लगाए। इच्छा पूरी न हो तो दुख और इच्छा पूरी हो तो सुख, लेकिन इच्छा न हो तो सुख मिलता है। जिस शरीर को लोग सुंदर मानते हैं, वह शरीर मरने के बाद सुंदर क्यों नहीं रहता? उसे घर में रखने की बजाय जलाया क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी खाल उतार दीजिए, फिर हकीकत दिखेगी अंदर क्या है। अंदर तो खून, बीमारी, मल और कचरा ही भरा है। फिर ये शरीर खूबसूरत कैसे हो सकता है? शरीर में सौंदर्य नहीं रहता। इंसान के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र कितने खूबसूरत होते हैं। जिसके जीवन में ये सब होता है, वह दुनिया का सबसे खूबसूरत अमीर इंसान होता है। जब दूध को परेशान किया जाता है तो वही दही बन जाता है। जब दही को परेशान किया जाता है तो छाछ बन जाता है। अगर छाछ को परेशान किया जाता है तो वह मक्खन बन जाता है, और जब मक्खन को मधा जाता है तो वह घी बन जाता है। दही दूध से ज़्यादा महंगा है, छाछ दही से ज़्यादा महंगा है, मक्खन छाछ से ज़्यादा महंगा है, घी मक्खन से ज़्यादा महंगा है, लेकिन इन सभी एक ही रंग है, वो है सफ़ेद। इसका मतलब है यह कि जो व्यक्ति बार बार कष्ट और कष्ट सहने के बाद भी अपना रंग नहीं बदलता, ऐसा व्यक्ति समाज में अधिक मूल्यवान होता है। दूध उपयोगी है, लेकिन एक दिन में खराब हो जाता है। दूध खराब हो जाता है। दही 2 दिन तक चलता है। दही वाली छाछ 3 दिन तक चलती है। छाछ में मक्खन 1 सप्ताह तक रहता है, लेकिन घी कभी खराब नहीं होता। अब देखिए, ये मज़ेदार है या नहीं। एक दिन में खराब होने वाले दूध में घी छिपा होता है, जो कभी खराब नहीं होता। साथ ही हम आपका मन भी अथाह है। इसमें सकारात्मक विचार डालें और इसे अच्छी तरह से मन दे ध्यान करें, ध्यान करें। आप जो अपने जीवन को समझ चुके हैं और इससे बाहर आ गए हैं, यानी एक सदाबहार व्यक्ति जो कभी खोता नहीं है।
तो फिर बिना वजह से डर क्यों। बस इतना करो, शांत हो जाओ और अपने चंचल मन को काबू पाओ। इसमें ही आपकी भलाई है। आपके विचार को अपने कब्जे में लेना है, तब उसके ऊपर नियंत्रण रखना है। मतलब कौन कितना दिया उसके ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, आभारी है। वापस मिलेंगे, सब्सक्राइब करो।